अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। जितने खूबसूरत ये बाहर से हैं उतने ही टेस्टी ये अंदर से भी हैं, और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। इस रमज़ान शरीफ अफ्तार में ये रोल ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए करते हैं बनाना शुरू। दोस्तों, इसके साथ का आपने एक पैन ले लेना है और उसे चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। जब हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। दोस्तों, ये हमारे पास 1 पाव चिकन था। इसे हमने 3 से 4 जवे लहसुन के डालकर बॉयल कर लिया था। उसके बाद हमने इसके रेशे कर लिए थे और ठंडा करके आपने दोस्तों इसे पैन में शामिल करना है। दोस्तों, चिकन की हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। इसे हम थोड़ा सा क्रंची बना लेंगे। और भुनाई करने के बाद दोस्तों हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, आधा चम्मच। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। और आधा चम्मच हम दोस्तों इसके अंदर कुटी हुई दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच चिली सॉस। और 1 ही चम्मच दोस्तों हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे। और सारी चीज़ें शामिल करने के बाद दोस्तों इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मज़ीद 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, ताकि चिकन के अंदर मसालों का टेस्ट अच्छे तरीके से आ जाए। चिकन हमारा भुन चुका है दोस्तों। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे छोटी शिमला मिर्च। हमने इसे जूलियन काट लिया है लंबा लंबा। और एक छोटे साइज़ का प्याज, इसे भी हमने बारीक बारीक लंबा लंबा काट लेना है। और 1 कप दोस्तों हम इसके अंदर शामिल करेंगे बंद गोभी का। उसे भी हम इसी तरीके से बारीक बारीक और लंबा लंबा काट लेंगे। और दोस्तों, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। अब गरम मसाला शामिल कर दिया दोस्तों। अब हम इसे दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मज़ीद 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और इसे नरम कर लेंगे थोड़ा सा, यानी सोते कर लेना है हमने इसे। ज़्यादा नरम नहीं करना और बिल्कुल भी आपने इसे सुखा नहीं लेना है। ज़्यादा पकाने से ये खुश्क हो जाएगा बिल्कुल। इस शक्ल में आ चुका है हमारा मसाला दोस्तों। हमने इसकी 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर, आपने याद रहे, इसकी भुनाई करनी है। इस सूरत में आ जाएगा, ना बिल्कुल ज़्यादा खुश्क और ना बिल्कुल ज़्यादा कड़क। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया। और आधा चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा है दोस्तों ये हमारे पास। अब फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो चुका है। और हम इसे ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हमने इसका इस्तेमाल करना है, गरम का नहीं करना है। दोस्तों, मसाले को कर देंगे हम एक तरफ। और अब हम तैयार करेंगे मैदे की लेवी। ये हमें आगे काम आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास मैदा है, 1 टेबलस्पून हमारे पास मैदा है। और हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी लेवी तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। अब हम इसे कर देंगे एक तरफ। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा अगला स्टेप है वो ये है कि हमें एक अच्छी क्वालिटी की ब्रेड चाहिए। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अशरफ़ी की ब्रेड है। और दोस्तों, ब्रेड आपकी बिल्कुल ताज़ा होनी चाहिए, तो रोल आपके बिल्कुल ज़बरदस्त बनेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ब्रेड की कटिंग का तरीका बता दूँ कि ये जो ब्रेड के ब्राउन किनारे हैं दोस्तों, हमने ये उतार लेने हैं। और बिल्कुल इसके हमने ब्राउन किनारे उतारने हैं, साथ में इसका ब्रेड का वाइट हिस्सा नहीं उतारना है। चारों तरफ से जो ब्रेड के किनारे हैं इसे हम अलग कर देंगे। और बहुत ही ध्यान से करना है दोस्तों, ये बहुत ही मेन स्टेप है। और बिल्कुल एक तरीके से हो, बिल्कुल एक लेवल से काटना है। ये ना हो कि कहीं एक तरफ से ज़्यादा तो एक तरफ से कम। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये जो दोस्तों ब्रेड का ब्राउन किनारे जो हमने अलग किए हैं, इसे आपने ज़ाया नहीं करना है। इससे हम तैयार करेंगे ब्रेड क्रम्स। दोस्तों, अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसे कर देंगे हम एक तरफ। और ये जिस तरीके से हमने इस ब्रेड की कटिंग की है, बाकी भी जो हमारे पास ब्रेड हैं उसकी भी हम इसी तरीके से यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखें, चारों तरफ से हमने इसके जो किनारे उतारे हैं एक ही लेवल में। और ये जो हमारा मसाला था दोस्तों जो हमने रेडी किया था, ये ठंडा हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, सबसे मेन स्टेप वो ये है कि हम ब्रेड ले लेंगे और हमने एक बेलन ले लेना है। और इसे बेलन की मदद से अच्छे से ज़ोर लगाकर इसके अंदर जो फुलाव होता है, जो हवा होती है, वो निकाल देनी है। और रोटी की तरह हमने इसे बारीक कर लेना है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। और इसे हमने
पतला कर लेना है, लंबा कर लेना है और इसकी जो हवा है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल देनी है। दोस्तों ज़ोर लगेगा इस काम पर और आपने ये बिल्कुल ध्यान से करना है, आपकी ब्रेड बिल्कुल टूटे ना। और यहाँ पर जो हमारी ये ब्रेड टूट नहीं रही, इसकी वजह यही है कि हमारी ब्रेड बिल्कुल ताज़ा थी, इसलिए ये टूट नहीं रही। दोस्तों ये देखें, हमने इसे अच्छे से ज़ोर लगाकर बेल लिया है और इसका जो फुलाव था इसे हमने ख़त्म कर लिया है। देखें बिल्कुल रोटी की तरह पतला हो चुका है। और बाकी ब्रेड भी दोस्तों हमने इसी तरीके से इस तरह बेल ली है, बिल्कुल पतली कर ली है रोटी की तरह। इसका फुलाव जो हवा थी वो बिल्कुल निकाल ली है। अब हम दोस्तों इसे कर देंगे एक तरफ और एक हम ब्रेड का टुकड़ा ले लेंगे। और ये जो दोस्तों हमने लेवी तैयार की थी, ये अब यहाँ पर हमें काम आएगी ब्रेड को जोड़ने के। दोस्तों ये आप उंगली की मदद से भी इस तरीके से लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी इसे लगा सकते हैं। चारों तरफ हमने दोस्तों इसे ब्रेड के लगा देना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारी ब्रेड अच्छे से फोल्ड हो और जुड़ जाए। और ये जो हमारा मसाला है, अब हम इसे थोड़ा सा मसाला लेंगे इस तरीके से और ब्रेड के जो निचला हिस्सा है बिल्कुल यहाँ पर किनारे पर इसे रखेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम इसे एक तरह से एक लेवल कर लेंगे। और नीचे से दोस्तों आप ब्रेड को उठाएंगे और अच्छे से ज़ोर लगाकर दोस्तों आपने रोल को बंद कर लेना है। और रोल आपका याद रहे बिल्कुल भी ढीला होना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपने ये जो इसको किनारे हैं इन्हें अच्छे तरीके से दबा लेना है। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है दोस्तों, इसके अंदर हम मसाला अंदर कर लेंगे और उंगली की मदद से इसके अंदर मैदा लगाएंगे। और इस तरीके से दोस्तों जब आप इसे दबाएंगे तो ये देखें कितने प्यारे तरीके से माशाल्लाह बंद हो चुका है। दूसरी तरफ से भी दोस्तों आप इसी तरीके से करेंगे, थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसे जब दबाएंगे आप तो ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। देखें माशाल्लाह बहुत ही आसान है, आपको मैंने शुरू में बताया था। देखें कितना प्यारा तैयार हो चुका है। और जो बाकी रोल हैं दोस्तों वो भी हम इसी तरीके से बंद कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने रोल जो थे हमारे तैयार कर लिए हमने मसाला भर के। देखें कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, कितनी प्यारी लुक के। मसाला भरने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया, बेलने का तरीका भी बता दिया। अब हमारे पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं और 2 अंडे मौजूद हैं जिन्हें हमने अच्छे से फेंट लिया। अब हम रोल को उठाएंगे, पहले अंडे के अंदर डिप कर लेंगे अच्छे तरीके से और अंडे से निकालने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करेंगे। और दोस्तों ब्रेड क्रम्स आपने अच्छे तरीके से लगाने हैं, इससे दोस्तों इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। अच्छे तरीके से दोस्तों आपने ब्रेड क्रम्स इसे लगा लेने हैं। दोस्तों इससे आपके ब्रेड रोल की बहुत ही प्यारी लुक आने वाली है। अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से इसे ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा लेना है, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही क्रंची बनेंगे। अब हमने सारे जो रोल हैं इसे हमने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। और अगर दोस्तों आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाने से पहले इसे स्टोर कर सकते हैं। ये 2 से 3 हफ्ते कहीं नहीं जाते, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसे करेंगे फ्राई। यहाँ पर आपने दोस्तों इसके साथ का कोई भी बर्तन या कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। और कुकिंग ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। और दोस्तों हमने इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे। और दोस्तों ये ब्रेड क्रम्स हमने लगाए हैं, अगर हम इसे हाई फ्लेम पर दोस्तों फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स बाहर से जल जाएंगे और दोस्तों हमारा जो रोल है ये अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और एक तरफ से दोस्तों हम इसके 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। टोटल जो इसका फ्राई का टाइम है दोस्तों वो है 2 मिनट। दोस्तों यहाँ पर हमारे रोल्स को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, बहुत ही आराम से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देखें दोस्तों माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, कितना प्यारा कलर आया इसका। ये दोस्तों सारा ब्रेड क्रम्स और अंडे का कमाल है। देखें ध्यान से आपने इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी तरफ से भी दोस्तों हम इसे 1 ही मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं और हमारे चिकन ब्रेड रोल बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक एक करके अच्छे तरीके से निचोड़ कर ऑयल हम इसे निकाल लेंगे और दोस्तों आपको इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ ले चलते हैं। देखें दोस्तों माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। यकीन माने दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इसे आप बनाएंगे तो ही आप ये जानेंगे कितने प्यारे बनते हैं। और जितने खूबसूरत ये बाहर से हैं दिखने में, उतने ही दोस्तों ये कलरफुल अंदर से भी हैं। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे और कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। दोस्तों रमज़ान शरीफ करीब आ चुका है, तो इस रमज़ान आपने इफ्तार में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपने ये एक दफ़ा बना ली तो आप दोबारा ये बार बार हर रोज़ इफ्तार में ट्राई करेंगे।
दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे।